बुला के देखिए, भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। 100 बार चाहे आजमा के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। यहाँ पुण्य पाप का हिसाब मिलेगा, करोगे जो सवाल तो जवाब मिलेगा। यहाँ पुण्य पाप का हिसाब मिलेगा, बुरे भले सबका ही जानती है माँ, बुरे भले सबको ही जानती है सब पहचानती है माँ, बड़े खुद सब पहचानती है माँ। श्रद्धा से सिर का झुका के देखिए, श्रद्धा से सिर को झुका के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। 100 बार चाहे आजमा के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। कलयुग में महिष विमर्दिनी शूल करे जय
प्रभु बिन और न दूजा, आत्म करूं मैं किसकी। देवाय गो ब्रह्मणिताय जगहिताय कृष्णाय देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आप ढोल भाई पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम, हरे हरे राम राधे श्याम सीता राम हरे। नमः। इदं विष्णुविचक्रमे प्रेरानि तदै पदं समूढस्य पाकं सुरै स्वाहा। ॐ नमः शम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः, शङ्कराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवकराय च। ॐ त्रातारविन्द्रमवितारविन्द्रगं हवे हवे, शुभर्गं शूरमिन्द्रं आह्वयामि शक्रं पुरोहूतमिन्द्रं मघवादातविन्द्रः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये। दिवाकर विभो ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं, विघ्ननाशकरं देवं धीरं प्रणमाम्यहं। प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विश्वरूपिं विशालाक्षीं विद्यां देहि सरस्वतीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं, यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगिर् वृन्दैर्जितं भवभयं जितकालचक्रैः, यन्नाम कीर्तनपराजित दुःखशोका, देवास्तमेव शरणं शततं प्रपद्ये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां पाथेयं जलमुमुक्षो शपति परपदा, प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थान में। और अन्य जो पत्नियां थी उनके साथ वो भेद करते थे, तो सबने मिलकर के शिकायत करी। बोले चंद्रमा आप हमारे पतिदेव हैं, आपके लिए सभी पत्नियां सम्मानित हैं, सभी को बराबर सम्मान प्राप्त होना चाहिए, आप हमारे साथ भेद क्यों करते हैं?
हमारी जो भगिनी है, बहन है, रोहिणी से ही आप विशेष स्नेह करते हैं, उसी को आप पत्नीवत सम्मान प्रदान करते हैं। कृपा करके आप ऐसा न करें। लेकिन जो चंद्रमा था वह बोला तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन जो मेरा विशेष अनुराग है, स्नेह है, वह रोहिणी से ही रहेगा। तो ये बड़ी क्रुद्ध हुई, अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास चली गई और दक्ष प्रजापति से सबने मिल करके शिकायत करी। क्या शिकायत करी? हमारे जो पति चंद्रमा हैं वह हमारी बहन रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, उसी को पत्नी का सम्मान देते हैं, हमें प्रेम नहीं करते। दक्ष प्रजापति ने जब इस बात को सुना तो चंद्रमा से अनुरोध किया, प्रार्थना करी, बोले मैंने एक साथ कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न किया है, आप रोहिणी आदि अन्य कन्याओं को भी पत्नी की भांति मान सम्मान प्रदान करें। लेकिन जो कुटिल चंद्रमा था वो इस बात को नहीं माना। दक्ष को क्रोध हुआ है। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। माने चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया। देखते ही देखते जो सुंदर चंद्रमा था क्षय रोग से ग्रसित हो गए, तो हमें कुष्ठ रोग हो गया। हाँ, इसका एक हम सुधार कर सकते हैं। बहुत अनुनय विनय करने के अनंतर चंद्रमा ने कहा, बोले प्रवास क्षेत्र में जाओ और प्रवास क्षेत्र में जाकर के नित्य प्रति महादेव की उपासना करो, संभवतः तुम्हारा क्षय रोग शांत हो जाए। तो प्रवास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान की उपासना करी। नित्य प्रति एक लक्ष्य पार्थिव भगवान का पूजन करते थे और धीरे धीरे चंद्रमा का जो क्षय रोग था वह क्षीण होने लग गया। तब से दो पक्षों का निर्माण किया गया। मैं कथा के बहुत बृहद इसमें नहीं जाऊंगा। दो पक्षों का निर्माण किया गया, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक कला निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है और पौर्णमासी को वह पूर्ण हो जाता है। पूनम का चांद अत्यंत दर्शनीय होता है और कृष्ण पक्ष को वह निरंतर घटता जाता है और अमावस्या को वह शून्य हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं श्राद्ध पक्ष और नवरात्र पक्ष। श्राद्ध पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती रहती है और अमावस्या को बिल्कुल शून्य हो जाती है। और जब शुक्ल पक्ष आता है, जग पावन यही विधि चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद मन भावन, कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, मुनि मुनि पुलकत कृपा निकेता, चले जात शिव सती समेता, मुनि मुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी, सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी। क्या कहा महादेव? क्या बोले? एक मनोज कहते हैं कामदेव को। कामदेव को भस्म करने वाले वो जो त्रिपुरारी थे, उन्होंने क्या कहा? जय सच्चिदानंद। ऐसा इतना कह करके महादेव बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे। चले जात शिव सती समेता, साथ में कौन है? माता सती। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार भगवान को, राम जी को देख रहे हैं, बैठे कहाँ हैं? बट वृक्ष के नीचे। अब सती के मन में संदेह हो गया। सती ने कहा सारा संसार महादेव की पूजा करता है, लेकिन हमारे महादेव किसे प्रणाम कर रहे हैं? एक सामान्य से राजकुमार को।
राजा के बेटे को। और किस शब्द से संबोधित कर रहे हैं? कह रहे जय सच्चिदानंद। बोले ये तो एक राजा का बेटा है, उसको ये भगवान मानते हैं, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सदघन चिदघन आनंद घन। परमात्मा क्या है? सदघन चिदघन आनंद घन। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिनके जीवन में कभी हर्ष शोक है ही नहीं। इस प्रकार के महापुरुष को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। लेकिन हमारे जो स्वामी है, महादेव है, वो क्या कह रहे हैं? एक सामान्य से राजा के बेटे को, एक सामान्य से मनुष्य को सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हैं। सती के मन में संदेह हो गया। तीन नृप सुतहि कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। बोले एक राजा के बेटे को इन्होंने सच्चिदानंद कह करके कहा, संबोधित किया। मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न होता है। अस संशय मन भयउ अपारा, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, मेरे मन में ये विश्वास हो ही नहीं सकता है, ये बोध मुझे हो ही नहीं रहा है कि एक सामान्य सा राजा का बेटा सच्चिदानंद हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो सकता है। यद्यपि प्रगट कहे भवानी, हरि अंतर्यामी सब जाने। लेकिन वो जो सती माँ है ना, ये मन में ऐसा सोच रही है, उसने कहा नहीं, क्योंकि स्त्री के अंदर 6 गुण स्वाभाविक होते हैं। जितनी भी माताएं होती हैं, स्त्रियों के अंदर 6 गुण स्वाभाविक हैं। साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। स्त्रियां पुरुषों से अधिक साहसी होती है। पुरुषों से अधिक साहसी कौन होती है? स्त्रियां। साहस। और देखिए अमृत, अमृत कहते हैं झूठ बोलने को। आवश्यकता पड़ने पर माताएं झूठ भी बहुत बोलती हैं। चपलता, बड़ी चंचल होती है। माया, अनेक अनेक रूप धारण कर सकती है। भय, उनके अंदर डर भी बहुत है। अविवेक, यानी विवेक तो है, उसका ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पाती है। हरि अंतर यामी सब जान, महादेव सब कुछ जान गए। बोले कि सती के मन में कुछ संदेह हो चुका है, लेकिन सती माता प्रकट करना नहीं चाहती है। शंकर जी ने सती से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, संवत सहस 88,000 वर्ष बीत गए। तो क्या हुआ है? कजी समाधि संभु अविनाश, महादेव समाधि से जागते हैं 88,000 वर्ष के बाद। सती रोज भांग तोड़ती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, लेकिन महादेव को समाधि पे है। और 88,000 वर्ष बीतने के अंतर महादेव की समाधि भंग हो गई। और जब जैसे समाधि भंग हुई तो क्या करा? राम नाम शिव सुमिरन लागे। फिर वही राम 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 राम। जाने सती जगत पति जाने। जैसे ही महादेव की समाधि भंग हुई, सती को ऐसा लगा कि संसार ही जाग गया है मेरे लिए। लगे कहना हरि भगवान की जय। आइए जरा राम नाम का नाम संकीर्तन कर लो। उसके हरे राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा, मेरे एक निवेदन है, यहाँ राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। राम राम सीता। आयोजन किया है। अब थोड़ा कथा प्रसंग से जुड़ जाइएगा आप लोग। जैसे का परित्याग कर दिया दक्ष प्रजापति ने, जो सती के पिता हैं, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का नाम है विश्वसृज। विश्वसृज नाम के यज्ञ का आयोजन किया। उसमें समस्त देवताओं को बुलाए, लेकिन महादेव को नहीं बुलाए। तो समस्त सदस्यगण अपने अपने स्थान से उठे हैं, और जब महादेव भी उस यज्ञ स्थली में पहुंचे हैं, सबने उठ करके दक्ष के स्वागत में अपना आसन छोड़ दिया। लेकिन महादेव अपने आसन से नहीं उठे, महादेव बैठे रहे। बोले वे और तो देव हैं और हम क्या हैं? महादेव। बोले हम क्यों उठे? और आप लोग जानते हैं ये दामाद भी थे दक्ष प्रजापति के। महादेव क्या है? दामाद, जवाई। और जवाई कैसा होता है आपको बता दूं? सजा रुष्ट। जवाई से हमेशा रूठे ही रहते हैं। दामाद जी को कितना ही पिठा पानी लगा दो, लेकिन फिर भी दुखी रहते। बोले ससुराल से कुछ और माल मिल जाए तो अच्छा ही था, तो टेढ़ी रहती है। अरे यहाँ के दामाद लोग बुरा मत मानना है। सदा रुष्टा सदा वक्र, सदैव रूठे रूठे रहते हैं। बोले भाई ससुर जी ने बड़ा माल लगा रखा है, हमें तो कुछ देते ही नहीं। सदा वक्र, सदा उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी रहती है। और सदा पूजा उपेक्षते, जितनी जवाई जी को सम्मान दो उतनी उपेक्षा करते रहते। बोले कन्या राशि स्थितो मित्रम, बोले कन्याओं की राशि में ये स्थित रहते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? दामाद। और जामाता दशमो ग्रह, 9 तो ग्रह होते हैं और 10वां ग्रह कौन है? बोले जामाता यानी जवाई। अब महादेव जवाई भी तो है, दामाद भी है। सारे देवता अपने अपने आसन से खड़े उठे, लेकिन महादेव अपने आसन से खड़े नहीं उठे, बैठे ही रहे। तो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष को क्रोध आया तो दक्ष ने क्या कहा? बोले भाई ये भूतराज, क्या शब्द कहा महादेव के लिए? भूतराज। बोले ये भूतराज सदाचार की मर्यादा को भूल चुका है। सदाचार क्या होता है ये जानता ही नहीं है। बोले कैसे जानेगा? एक तो श्मशान में रहता है, दूसरा ये नरमुंड धारण करता है, और आभूषण देखो इसके। बोले सर्प ही इसके हार है, सर्प ही इसके आभूषण है। ये क्या जानेगा? श्मशान के भस्म लेप करने वाला। बड़े कटु वचन कह दिए। यज्ञ आगादी में इसको भाग आज से प्राप्त नहीं होगा। जो भी हवन करेगा महादेव को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ये भी कह दिया। कितने कटु वचन कहे। और क्या शब्द कहा? एक अनुचित शब्द और कह दिया महादेव के लिए दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद को। बोले यह जो धूर्त है ये सदाचार की मर्यादा को नहीं जानता है, ये व्यवहार नहीं जानता है, और मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह करके सबसे बड़ी त्रुटि कर दी। इस प्रकार के दुर्भाग्य कहने लग गया। वहां पर महादेव के साथ नंदीश्वर आए थे, नंदीश्वर, और जो गण थे उन गणों ने आकर के कहा, बोले हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस यज्ञ के लिए तुम इतना अहंकार कर रहे हो, हमारे स्वामी का अपमान कर रहे हो, वो यज्ञ भंग हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह भी कह दिया। बोले हम तुम्हें श्राप देते हैं, इस यज्ञ के उपरांत तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित होगी, यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। उनको भी क्रोध आ गया। ऐसा श्राप देकर के नंदीश्वर कैलाश चले गए हैं, और ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है कि ब्राह्मण वेद विहीन हो जाएंगे, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करेंगे, और ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएंगे। अच्छा, कलयुग में कौन से? विप्रा कुमार गे गता, ब्राह्मण भी कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ये कलिकाल का प्रभाव है। सर्वभक्षी हो जाएंगे, और श्राप दे दिया। नष्ट शौचा मूड दियो जटा भस्मा सिधारिण विसंतु
शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम, सुरासवम शब्द लिखा है, माने शुरा भी पिएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे अपने उससे। भृगु जी का ऐसा श्राप सुन करके भगवान शंकर महादेव खिन्न मन होकर के कहाँ चले गए हैं? कैलाश चले गए। बोलो शंकर भगवान की। समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार बहुत अभी भी उसका जो अज्ञान था वो नष्ट नहीं हुआ। तो जाकर के क्या कहा? प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्तिनः। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के वहां यज्ञ हो रहा है। सती ने महादेव को क्या कहा? मेरे पिता के वहां यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम। बोले आपके जो ससुर साहब हैं प्रजापति दक्ष, वो अपने वहां एक महान यज्ञ कर रहे हैं। देखो कितनी चतुर थी। ये भी तो कह सकती थी मेरे पिताजी के वहां यज्ञ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापतिस्ते। बोले जो प्रजापति दक्ष हैं आपके ससुर साहब, उनके वहां यज्ञ हो रहा है। निर्यापितो यज्ञ किलः। बोले वहां एक महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और पतिदेव वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो हम भी चले। क्या कहने लग गए? हम भी चले। मैं जाऊं ऐसा नहीं कहा। बोले हम भी उस यज्ञ में चल सकते हैं। तस्मिन भगिन्यो, भगिनी कहते हैं बहन को। बोले उसमें मेरी भगिनी यानी बहनें भी आ रही हैं। मम भरत भी स्वकई, उनके पति भी आ रहे हैं। ध्रुवम का विस्यंत सुहृदित्य तक्षवः अहम च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतम परिवरुमर्हितम। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो हम भी बहनों के साथ, उनके साथ, सबके साथ हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। भगवान शंकर कहने लगे प्रिय, यद्यपि गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। देखो कहां कहां हम जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो, आपके मित्र उस आयोजन को कर रहे हैं, मित्र आपको बुलाए या न बुलाए वहां बिना बुलाए चले जाओ। और पिता के घर, अच्छा पिता अगर भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? पिता के घर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और एक बिना बुलाए कहां जाना चाहिए? गुरु आश्रम में। हाँ, गुरु आश्रम में कोई भंडारा चल रहा है, अरे आपको निमंत्रण नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, नीम करौली के वहां भंडारा चल रहा है, तो ये थोड़ा कि भवन चौना गांव तक न्योता नहीं पहुंचा, हम नहीं जाएंगे। वहां तो लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां बिना बुलाए चले जाइए। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं? बोले अनाहूतम न गच्छेतः, बिना बुलाए कहीं न जाए। और कहां न जाए? बोले जहां विरोधी लोग बैठे हो, जहां द्वेष रखने वाले लोग बैठे हो, वहां बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु उस उत्सव में बुलावा है ही नहीं। बोले सत्य हम कैसे हैं, वो मुझसे विरोध करते हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जदपि मित्र प्रभु पितु ग्रह गेहा जाई बिनु बोले न संदेह। बिना बुलाए चले जाना चाहिए। जाई बिनु बोले हो न संदेह। बोले कोई संदेह नहीं इसमें, लेकिन क्या करना चाहिए? तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हो। यदि वहां जाकर कोई विरोध कर दे, सती मैं तुम्हें कहना चाहता हूं हम निमंत्रित तो है नहीं, और बिना निमंत्रण के वहां कैसे जाए? मेरे विचार में तो तुम्हें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। ये महादेव ने कह दिया। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को ध्यान मत दीजिएगा आपको। और मैंने एक निवेदन किया था, जिसके बच्चे वो जिम्मेवारी से संभाले उनको, मेरा कथा प्रसंग बिगड़ जाएगा। कृपा कर शांत होके बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शांत होके बैठिएगा। कथा प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और जब पूर्णाहुति संपन्न हो गई, एक नेवला निकला जो आधा सोने का था और आधा नहीं था। अब देखिए,
धर्मराज युधिष्ठिर को शंका हो गई, बोले आदर प्रणाम, मेरे भैया ने एक यज्ञ किया है, यज्ञ की पूर्णाहुति अवशिष्ट है, चलिए ना। तो महर्षि ने क्या कहा, बोले अनाहुतम न गच्छेत। बोले इतने दिनों से यज्ञ चल रहा था, तब मेरी याद नहीं आई। हम लोग भंडारा करते हैं ना, बचा कुचा, बोले भैया तुम भी खा लो ना, तुम भी खा लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जब बच गया तब हमें खिला रहे हो, पहले हमारी याद नहीं आई। तो हम लोग क्या करते हैं, बोले यार बचा है, फेंकने से तो अच्छा है खा ही लो। देखो कितना कृष्ण ने भी गांडीव धनुष की टंकार करी, आश्रम के माहौल को बिगाड़ दिया। तो उन्होंने देखा मेरे भैया, बोले भैया बोलो, बोले कुछ नहीं बोल सकता हूं, महाराज ने मुझे स्तंभित कर दिया। बोले इस शिक्षण ले चलो महात्मा को, महात्मा बड़े ताकतवर प्रतीत होते हैं। और जैसे ही अर्जुन ने भी निवेदन प्रस्तुत किया, बोले महाराज मेरे भैया ने यज्ञ किया, पूर्णाहुति होनी है, सीधे ढंग से चलोगे, नहीं तो मैं धनुष बाण उठाता हूं। और जैसे उन्होंने धनुष में प्रत्यंचा खींची, तो महात्मा ने जल का प्राशन किया और उसके धनुष बाण टके के टके रह गए, वो भी स्तंभित हो गया। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर भी गए, सबने यही आचरण दोहराया। अंत में द्रौपदी जी गई हैं। बोलो नारायण भगवान की। द्रौपदी मैया पहुंची। द्रौपदी ने कहा, बोले मेरे पांचों पति बड़े उद्दंडी हैं, निश्चित रूप से आपका अपमान किया होगा, मैं इनके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बताइएगा, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्णाहुति अवशिष्ट है, इस पे महात्मा कृपा करें, उस यज्ञ की पूर्णाहुति आपके द्वारा संपन्न हो, सौभाग्य होगा, आपको चलना होगा। कहने लग गए नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ। हाँ, मैं एक शर्त पर चल सकता हूँ, यदि तुम उस यज्ञ का पुण्य भाग मुझे समर्पित कर दो, उसका फल मुझे दे दो, तो मैं अवश्य चलूंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। द्रौपदी कहने लग गई, मन में विचार करती है, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी इस बात को जानती थी, क्योंकि अग्नि से ही प्रकट हुई थी। द्रौपदी जब अपने घर से चली और महर्षि लोमस के आश्रम तक पहुंची, तो उसने आंचल करा। आंचल में जितने कदम गई, एक एक मुट्ठी, एक एक अंजलि मिट्टी रखती गई। उसकी पूरी अंजलि भरी हुई थी, पूरा आंचल भरा हुआ था। उसने महात्मा से कहा, बोले महात्मा मैंने तो ऐसा सुना है, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोले महात्मा मेरे इस आंचल में करोड़ों यज्ञों का फल पड़ा हुआ है, आप एक यज्ञ की बात करते हो, आपको जितने यज्ञों का फल चाहे आप ले लीजिएगा, लेकिन उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होइएगा। महर्षि लोमस अत्यंत प्रसन्न हुए, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने द्रौपदी से कहा, बोले द्रौपदी तुम धन्य हो, तुम्हारे पांचों पति मूर्ख हैं, तुम्हारे इस विनीत स्वभाव के कारण, इस कारुणिकता के कारण मैं उस यज्ञ में अवश्य चलूंगा। महर्षि लोमस उस यज्ञ में पधारे हैं और जैसे ही पूर्णाहुति डाली और पूर्णाहुति से संपूर्ण नेवला सुवर्णमय प्रकट हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ गए कल्याण हो। बोले हम जा तो सकते नहीं, लेकिन क्या करें, तुम्हारा जो पिता दक्ष है वो तो मेरा परम विरोधी है। यदि वहां जाकर के उसने भरे समाज में फिर कोई दुर्वाक्य कह दिए, कटुवाक्य कह दिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सती मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि न जाओ उस यज्ञ में। और वो जो सती माता है वह नहीं मानी, और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, वह तुम्हारी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। महादेव ने सावधान कर दिया, लेकिन सती फिर भी नहीं मानी। इसलिए हम क्या कहते हैं, होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ इंसान। अब वही होने वाला है जो राम जी कर रहे हैं। सती चली गई वहां से, और सती माता पति की अवज्ञा करके, महादेव की अवज्ञा करके, कुछ गणों को साथ लेकर के यज्ञ स्थल की ओर निकल पड़ी है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़ा अद्भुत यज्ञ होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। कैसा यज्ञ होने वाला है? यज्ञ की शोभा अवर्णनीय है। नमः शब्द, जय शब्द, शंख शब्द, तथैव च। वहां दक्ष प्रजापति का जय जयकार हो रहा है, शंख बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, उद्घोष हो रहा है। और माताएं, बड़ी माता जो थी ना, माता सती से बड़े प्रेम से मिली, बड़े प्रेम से पुत्री को हृदय से लगाया। माँ का हृदय तो माँ का ही हृदय होता है, सती को बड़े प्रेम से लगाया। और माँ ने जब अपने हृदय से सती को लगाया तो प्रेमास्त्र झलका है, आंखों से आंसू निकल गए।
और बहनों ने भी कंठ से लगाया है। दक्ष से अन्य देवताओं ने सती की अवहेलना कर दी है। दक्ष ने कहा, अरे मूर्ख, तो बिना बुलाए इस यज्ञ में क्यों आ गई? महादेव ने तो पहले ही कहा था, अनाहुतम न गच्छेत, बिना बुलाए नहीं जाना। पहला ही वचन क्या मिला दक्ष के मुख से? अरे मूर्ख, तू इस यज्ञ में बिना बुलाए क्यों आ गई? अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम। अब सती वहां क्या देखती है? सारे देवताओं के आसन बने हुए हैं, सब देवता अपने अपने आसनों पर बैठे। पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनावृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी सुकोपलोकान्यवधक्षति पुरुषा। बोले रुद्र के लिए, महादेव के लिए कोई भाग नहीं है। सती मन में विचार करती है, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। अच्छा, शिव माने कल्याणकारी। जिस नाम का उच्चारण करने से जीव जीवन मुक्त हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शिव। अच्छा, शिव में से ई की मात्रा हटा दो। शिव में से ई की मात्रा हटाओगे तो क्या बचेगा? बोलो ना, सब। हाँ, तो संसार सब ही तो है। जब तक हमारे श्वास चलते हैं तब तक हम शिव हैं, और जिस दिन हम निश्वास हो गए उस दिन हम क्या हो जाते हैं? सब। उस दिन हम सब हो जाते हैं। शिवेति शिवताम याति। जो शिव शब्द का पावन उच्चारण करता है वो शिव सहित मां पार्वती को प्रणाम कर लेता है। तो जब तक श्वास है तब तक हम शिव हैं, जब हम निश्वास हैं हम क्या हैं? सब हैं। तो सती माता मन में विचार करती है, शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी होता है, जिससे जीव जीवन मुक्त हो जाता है। और साधुओं का लक्षण दूसरों के दोषों को देखना नहीं है। आश्चर्य है, शिव के बिना यह यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? ये सती मन में विचार करती है। शिव में से ई हटाओ तो सब ही बच जाता है। जब कभी वो मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, मुझे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा खेद होगा। महादेव सती को क्या कहते थे? दाक्षायणी। दक्ष की पुत्री थी ना, इसलिए प्यार से क्या नाम लेते थे? दाक्षायणी। सती कभी कहते ही नहीं थे अरे दाक्षायणी, इस शब्द से संबोधित करते थे। सती मन में विचार करती, बोले मेरे मरण का तो टाइम अब आ गया है, इसलिए जब कभी महादेव कहेंगे हे दाक्षायणी, हाँ दाक्षायणी, मुझे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा कि भाई दक्ष नाम मेरे आगे लगा हुआ है, मैं कलंकित हो गई हूं ऐसे पिता को प्राप्त करके, मुझे इसी क्षण मर जाना चाहिए। अर्थात अब मैं इस देह का परित्याग। और अपने पति महादेव का अंतःकरण में ध्यान किया। क्या कहा था मरते समय? हर जन्म में शंकर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ये मरते समय सती का अंतिम वाक्य था। हे महादेव, हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनती रहूं। उत्तर की ओर ध्यान किया, देवादिदेव महादेव का ध्यान किया अपने अंतःकरण में। बोले प्रभु, अब यहाँ से विदा होने का समय आ चुका है, मैं आपका ध्यान करती हूँ। और योगाग्नि के द्वारा अपने अंगों को जलाना प्रारंभ कर दिया। योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने अंगों को जलाना प्रारंभ किया है। और देखते ही देखते सती माता का शरीर, सती माता का देह भस्मसात हो गया है और पृथ्वी पर गिर पड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चारों ओर हाहाकार हो गया है। जब सती का देह भस्मीभूत हो गया, चारों ओर हाहाकार हो गया है और सब कहने लगे, अरे दक्ष मूढ़, तूने अपनी पुत्री का अपमान करके, महादेव का अपमान करके आज सती के मरण का कारण तू ही बना है, इसलिए दक्ष तू बहुत अहंकारी है, मूढ़ है, अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और इसी क्षण शंकर जी ने देव ऋषि नारद के मुख से सती के मरने का समाचार प्राप्त हुआ है। बोलो शंकर भगवान की। आइए थोड़ा भगवान महादेव का नाम स्मरण। हरे हरे नमः शिवाय। सभी लोग बहुत प्रेम से बोलिएगा। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर दो। वीरभद्र वहां से त्वरित गति में यज्ञ के समीप पहुंचे हैं और उन्होंने वहां जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया है। क्या क्या कर रहे हैं?
कोई यज्ञशाला को तोड़ने लग गए हैं। ये तो वीर भक्त हैं। कोई यज्ञशाला को तोड़ने लग गए हैं, कोई यज्ञ पात्रों को तोड़ने लग गए हैं, कोई मूत्रपात करने लग गए हैं और यज्ञाचार्य भृगु की दाढ़ी उखाड़ करके नीचे फेंक दी है, उषा के दांत उखाड़ दिए हैं जो इस यज्ञ के ब्रह्मा थे। यज्ञाचार्य महाराज उषा के दांत उखाड़ दिए और यज्ञाचार्य की जो है दाढ़ी उखाड़ दी। उस देवताओं पर पत्थर फेंकने लग गए हैं, देवताओं को अंग भंग करने लग गए हैं। इस प्रकार वीरभद्र ने बड़े क्रोध पूर्वक दक्ष को पकड़ लिया है। दक्ष प्रजापति को बोले असली अभिमानी और असली अपराधी तो तू है। वीरभद्र ने लपक करके दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके उसका गला काट करके हवन कुंड में स्वाहा और देखते ही देखते वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी। ऐसा विचित्र यज्ञ हुआ था। बताइए, जिस यज्ञ में महादेव का अपमान हो, भला वो यज्ञ संपन्न हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी और यजमान दक्ष प्रजापति थे, उनका शीश वेदन करके यज्ञ कुंड में स्वाहा जला दिया। समस्त देवता ब्रह्मदेव की शरण में गए हैं और दक्ष यज्ञ का सारा समाचार कह दिया है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मदेव कहने लगते तुम नमन देखिए, सारी दुनिया जो करती नमन देखिए, जिसने देखा वो हो गया मगन देखिए, जिसने देखा वो हो गया मगन देखिए, वो बड़ा सुंदर है वहाँ भवन देखिए, वो बड़ा सुंदर है माता भवन देखिए। छेद वाला घड़ा है या पक्का घड़ा है? भाई गुरु भी तो ऐसे मंत्र नहीं दे सकता है ना। गुरु उसी शिष्य को मंत्र देगा जो उसके योग्य होगा। अच्छा, किसी अयोग्य व्यक्ति को अशिष्य को यदि मंत्र देंगे तो वह मंत्र की दोनों भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंदर मरो न बाहर मरो, न ऊपर मरो न नीचे मरो, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। तो भगवान ने क्या करा? बोले भाई ठीक है, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते हैं। अपनी गोदी पर बिठाया, न ऊपर था न नीचे था,
ना अंतर था ना बाहर था, देहली पर बैठे, ना अस्त्र था ना शस्त्र था, अपने नाखूनों से उसे विदीर्ण कर करके उसका वध करवा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध जरा भी शांत नहीं हुआ है, उनका क्रोध और भी बढ़ गया है। देवता इधर उधर भागने लग गए सब, जितने भी देवता सब भाग गए नरसिंह भगवान के भयानक रूप को देख करके। तब रुद्र ने स्वयं भगवान महादेव ने उनकी स्तुति करी, नरसिंह भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। उसके बाद इंद्र आए हैं, ऋषि लोग आए हैं, पितर आए हैं, गंधर्व आए हैं, सबने आकर के नरसिंह भगवान की स्तुति करी, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सभी लोग मिलकर के लक्ष्मी माता के पास गए। अच्छा आए, उनका दर्शन प्राप्त करते उनके क्रोध को देखे मारे भय के थर थर कांपने लगे। बोले मेरे पति नहीं है। बोले नहीं तुम्हारे ही पति हैं। बोले मेरे पति तो नारायण है, परम सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। बोले वो सूर्य भी तो तुम्हारा ही पति था जब 12 अवतार धारण किया था, वो मत्स्य भी तो तुम्हारा ही पति था जब मत्स्य अवतार धारण किया था, वो कूर्म भी तुम्हारा ही पति था। देख लो अब की बार नृसिंह बन करके आए हैं, इनके क्रोध को शांत करो। बोले नहीं भैया ये क्रोध, इस क्रोध को मैं शांत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा भयानक रूप है। लक्ष्मी माता वहां से चली गई। जब लक्ष्मी माता से भी क्रोध शांत नहीं हुआ, अंत में प्रहलाद जी और प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर गए, जाकर के प्रणाम किया। बोले प्रभु अब आपका क्रोध जैसे भी शांत हो, यदि आप मेरे प्राण भी लेना चाहते हैं मेरे प्राण भी ले लो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप शांत हो जाइए। भाई इतना ही कहना था। नृसिंह भगवान ने बालक प्रहलाद को अपनी छाती से लगा दिया, झड़कर आंसू बहने लगे। बोले वत्स कहाँ तुम्हारा इतना सुकोमल शरीर, तुम 5 वर्ष के बालक, कहाँ इतने कठोर आघात, सर्पों से कटवाया, पहाड़ से गिराया, गरम गरम तेल की कढ़ाई में तलवाया। अरे मुझे इस खंबे से बहुत पहले प्रकट हो जाना चाहिए था, मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया वत्स, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने हृदय से लगाया, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। क्षण भर में ही आपका भक्त ही बना रहा हूं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। बोलो नारायण भगवान की जय। मामा प्रभु भये पत्या सक्तम कामेषु तैर्वरः। बोले प्रभु मूर्तिया वाले बाकी मूर्तिया वाले, प्यारी सूरतिया वाले बाकी मूर्तिया वाले, प्यारी सूरतिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मूर्तिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मूर्तिया वाले। तेरे हाथ लेके हम कठपुतली, तेरे हाथ लेके चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
तुम्हार दर्शन बिना मन नहीं लगने के, तुम्हार दर्शन बिना मन नहीं लगने के, याद ओछा तुम चाहे जानू मुझे, याद ओछा तुम चाहे जानू मुझे, कभी भक्तों के हाल से ज्यादा कृष्ण जो मेरे घोरे बरसा हरे काली अंधेरी रात मां, घोरे बरसा हरे काली अंधेरी रात मां, सब कोई नए जन्म लियो भक्तों की बात मां, सब कोई नए जन्म लियो भक्तों की बात, तेरी महिमा छे अपार कन्हैया, तेरी महिमा छे अपार, बचपन की मन उमरा करके जय कमाना, बचपन की मन उमरा करके जय कमाना। प्यारे प्यारे चंदा मामा अजब न शान तुम्हारी, कभी तो मेरे